हेलो दोस्तों। चलिए आज डाइस पासा के बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। एसएससी बैंक वगैरह में, रेलवे वगैरह में डाइस या पासा से संबंधित भी रीजनिंग में काफ़ी प्रश्न आते हैं। डाइस से संबंधित एसएससी में रीजनिंग सेक्शन में और रेलवे में भी रीजनिंग में हर एग्ज़ाम में मोस्टली प्रश्न मिल जाते हैं। तो डाइस की क्या ट्रिक होती है, किसका क्या सिद्धांत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो चीज़ सीखेंगे हम। अच्छी तरीके से सीखेंगे और भूलें इस तरीके से सीख जाओगे कि एक बार सीखने के बाद फिर भूलोगे नहीं। इसमें देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। क्वेश्चन किस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज़ हमको पहचाननी है। 3-4 तरह की कंडीशंस होंगी, वो हमको पहचाननी है क्वेश्चन को देखकर। उसके अनुसार ही हम आंसर लगाएंगे अपना। देखिए, इसमें डाइस भी 2 तरह के होंगे। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड, STANDAR। एक तो स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक है। एक जनरल डाइस होगा, एक जनरल डाइस होगा। देखिए, इन दोनों की अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। स्टैंडर्ड डाइस की अलग बनेगी क्वेश्चन की कंडीशन, ठीक है, और जनरल डाइस की अलग बनेगी। हम इन दोनों कंडीशंस को देखेंगे। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है और जनरल डाइस क्या होती है। डाइस की चित्र को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये किस सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अभी। मान लीजिए एक कोई डाइस है, ठीक है, इस तरीके से। देखिए, इसमें एक तरफ 3 लिखा हुआ है, एक तरफ 5 लिखा हुआ है और एक तरफ 3, 5 और 6। एक तरफ मान लीजिए 6 लिखा हुआ है। 6 सतह होती हैं तो हम 6 तक अंक ले सकते हैं कोई भी। चलिए, स्टैंडर्ड डाइस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका क्या नियम होता है, इसमें ये देखेंगे हम। देखिए, 3 इनकी जो 3 नंबर हमको दे रखे हैं, हम कोई भी 2 नंबर देखिए, कोई भी 2 नंबर लिखिए। 3 + 5 बराबर मिलके क्या हुआ हमारा? 8, ठीक है। दूसरी ले लीजिए कोई भी 2, इन दोनों को ले लिए। पहले हमने ये दोनों लिए थे, अब ये दोनों ले लीजिए। 3 + 6 बराबर हमारा होता है 9। 5 और 6 ले लीजिए, 5 + 6 बराबर होता है 11, ठीक है। देखिए, 5 3 8 होता है। देखिए, और कोई कंडीशन तो बनेगी नहीं 3 चीज़ों से, ठीक है। A B B C C ये 3 ही कंडीशन बनेंगी। तो तीनों में हमने क्या देखा कि तीनों में कहीं पर भी जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़ कहीं पर भी 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये भी बराबर 7 नहीं है, ये भी बराबर 7 के नहीं हैं और 11 भी बराबर 7 के नहीं हैं, ठीक है। हमने जो डाइस हमको दिया गया है, हमने उसकी कोई भी 2 सतह आपस में, 2 सतहों पर लिखे हुए जो अंक थे वो हमने जोड़ कर देखे। 1 से 6 तक के अंक लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनमें से किन्हीं 2 को भी अगर जोड़े को हम लेकर बना रहे हैं, उनका जोड़ 3 5 8 7 के बराबर नहीं है, 3 6 9 7 के बराबर नहीं है वो भी, 5 और 6 11, 11 भी 7 के बराबर नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, तो कोई भी हमको, देखिए, कोई भी हमको चित्र दे दिया जाएगा स्टैंडर्ड, अगर वो स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसमें किन्हीं भी 2 अंकों को आप जोड़ लीजिए, 7 नहीं होगा, 7 कभी नहीं आएगा।
सात कभी नहीं आया, जोड़कर, ठीक है, जोड़कर सात का योग, ठीक है ना, दोनों का योग 7 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। दोनों मतलब कि जो मिली हुई इस तरह की सतहें 3 5 हो गई, 5 6 हो गई, 6 3 हो गई, इस तरह की जो सतह होंगी वो कभी भी किसके बराबर नहीं आएंगी, 7 के बराबर नहीं आएंगी। इस बात को ध्यान रखना, 7 के बराबर वो कभी नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए, लेकिन देखिए बराबर बराबर वाली तो 7 के बराबर जोड़ कभी नहीं आएगा, लेकिन जो एक दूसरे के विपरीत होगा उनका योगफल किसके बराबर आएगा, उनका योगफल 7 होगा। जो उल्टे होंगे, ठीक है, जो उल्टे होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब जैसे 5 के विपरीत जो नीचे होगा, 6 के विपरीत इधर होगा, 3 के विपरीत इधर होगा, तो जो उल्टे होंगे स्टैंडर्ड डाइस में उनका योगफल 7 होगा। जो उल्टे होंगे योग कितना होगा, उनका योग 7 होगा। ये निश्चित होती है बिल्कुल स्टैंडर्ड डाइस की बात, कि अगल बगल, देखिए अगल बगल कभी भी 7 नहीं आएगा, ठीक है ना, अगल बगल जो है उसका योग कभी भी नहीं आएगा 7, अगल और बगल में कभी भी नहीं आएगा 7, कभी भी 7 नहीं होगा, नहीं होगा योग। इस बात को याद रखना, योग जो है उनका कभी भी 7 नहीं हो सकता, लेकिन जो एक दूसरे के उल्टे होंगे उनका योग क्या होगा, वो 7 ही होगा। स्टैंडर्ड डाइस की बात समझ में आ गई होगी। अगल बगल तो उसमें कभी भी 7 नहीं होगा, और जो उल्टे पुल्टे होंगे, जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, उन दोनों सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। देखिए अब मैं यहाँ से मैंने इन तीनों को जोड़ा, इनके अगल बगल जोड़े, एक 8 आई, 5 3 8, एक 6 3 9 आया, एक 5 6 11 आया, इसमें किसी में भी 7 नहीं आया। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये जो है ये वाला डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमसे इसमें अगर पूछे कि अब इसके विपरीत क्या पूछ रहा है, तो हम यहीं से निकाल देंगे। देखिए 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा 1, क्योंकि अगल बगल का योग हमारा क्या होता है, 7, तो 6 और 1 7 होंगे, तो 6 के विपरीत होगा 1। और 3 के विपरीत क्या होगा, बताइए बताइए, 3 के विपरीत क्या होगा, जी बिल्कुल 4 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 7 आना है, ठीक है। 3 के विपरीत 4, और 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत हमारा, देखिए 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, यहाँ से भी 7 आ जाएगा, यहाँ से भी 7 आ जाएगा, और यहाँ से भी 7 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको क्या याद रखना है, 7 को दिमाग में रखना है स्टैंडर्ड डाइस में। जहाँ भी स्टैंडर्ड डाइस दिखेगी वहाँ 7 का चक्कर होगा ज़रूर, ठीक है। तभी समझ जाना डाइस को देख कर के पहले हम 7 का पता लगा लें, क्योंकि डाइस के जो प्रश्न होंगे उनमें 7 का ये चक्कर हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए, स्टैंडर्ड डाइस अब आप जहाँ भी कोई प्रश्न आएगा आप पहचान जाएंगे उम्मीद है, और उसको देखते ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इसमें एक ही स्थिति दी जाए, एक स्थिति ही दी जाए और उससे ही हम पता लगा लेंगे कि ये इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत क्या है, ठीक है। चलिए जनरल डाइस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई डाइस हमको इस तरीके से दिया गया है, जनरल डाइस, सामान्य डाइस, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं होती इसमें, मतलब इसकी देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए इधर 6, इधर 3, इधर लिख दिया हमने 4, ठीक है। चलिए इसके अगल बगल जोड़ के देखते हैं हम। 6 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है। 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, चलिए आ गए। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। देखिए यहाँ गौर करने वाली बात है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता था, अगल बगल कभी भी उनका योग 7 नहीं होगा, अगल बगल में कभी भी उनका योग 7
नहीं आएगा। लेकिन जनरल डाइज में क्या होता है कि उनमें से किसी एक का भी अगर अगल बगल का 7 आ गया तो इसका मतलब वो जनरल डाइज है। इसका मतलब वो क्या है, ये जनरल डाइज है। ठीक है ना। अब इसमें जनरल डाइज में अगर ये क्लियर हो गई कि ये जनरल डाइज है तो हम अब इस एक कंडीशन से पता नहीं लगा सकते कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। इसमें हमें कम से कम 2 कंडीशन दी जाएंगी पास एक ही। स्टैंडर्ड डाइज में हम एक कंडीशन से भी पता लगा लेंगे कि इसमें इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा। लेकिन जनरल डाइज में जब आपको पता लग जाएगा कि अगल बगल में से किन्हीं दो संख्याओं का जो योग है वो 7 आ गया है, तो ये इसका मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, ये जनरलाइज होगा। ठीक है। तो यहाँ से अब हमें कम से कम 2 स्थितियाँ जरूर दी जाएंगी डाइस की, 2 चित्र दिए जाएंगे जरूर डाइस के। मान लीजिए एक हमें स्थिति ये दी गई है, दूसरी स्थिति मान लीजिए हम दूसरी स्थिति यहीं से लेंगे, अपनी तरफ से बना लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए दूसरी स्थिति ये है, 3 यहाँ लिख दिया मैंने, 3 यहाँ लिख दिया और 5, 3, 4, 3 इधर, 4 इधर, ये 3 इधर लिखा हुआ है, 3 से पीछे मैंने यहाँ 4 लिख दिया मान लीजिए, और यहाँ 3, 4 यहाँ लिख दिया मैंने 5। मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया। देखिए 2 कंडीशन बन जाएंगी, जब एक संख्या कॉमन हो एक, तो जब देखेंगे जब 2 संख्या कॉमन हो एक, जो वो कंडीशन बनेगी। अभी देखिए जनरल स्टैंडर्ड डाइस में तो एक से ही पता लग जाएगा, जनरल डाइस में 2 कंडीशन बनेगी, जब एक संख्या कॉमन होगी एक, तो जब बनेगी पहली कंडीशन जब एक संख्या समान हो, जब एक संख्या समान होगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या समान है, इसमें एक संख्या समान है, 3 नहीं 2 है, इसमें 2 संख्या समान है। देखिए एक कंडीशन तो जब एक संख्या समान होगी, और दूसरी कंडीशन जब 2 संख्याएं समान होंगी, जब 2 संख्याएं समान होंगी। ठीक है। अब देखिए इसमें 4, 3 और 4, 3, इसमें 2 संख्याएं समान हैं, तो कौन कौन सी संख्याएं बची रह गई, एक तो इसमें 6 बचा रह गया और एक 5 बचा रह गया। ठीक है। तो इसमें हम जब 2 संख्याएं समान होंगी, 3, 3, 4, 3, 4 इसमें समान थी, तो जो बची हुई जो 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं बची, एक 5 बची और एक 6 बची, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है। जब 2 संख्याएं कोई भी समान होती हैं, तो हमने जो बची हुई तीसरी संख्याएं दोनों ही पासों में, वो एक दूसरे के उल्टे उस पर होती है। ठीक है। ये एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये होता है जब एक संख्या समान होगी। ठीक है। जब एक संख्या समान होगी, देखिए इसको यहाँ बना लेते हैं बड़ा सा, मैंने यहाँ चित्र बना लिया। ये जब एक संख्या समान होगी तब किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ 5, 4, 6, एक ये दे दिया हमको कंडीशन, और 5, 4, 6, और मैंने यहाँ लिख दिया 6, 3, 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक संख्या कॉमन आ रही है। देखिए यहाँ भी 6 है और एक यहाँ पे 6 है। ठीक है, बाकी 2 संख्याएं तो अलग हैं। ठीक है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी। देखिए अब 6, अब इसको कैसे पता लगाएंगे हम, वहाँ जहाँ 2 संख्याएं कॉमन थी, तो बची हुई जो एक एक संख्या थी वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गई थी। लेकिन यहाँ कैसे पता लगाएंगे, देखिए जो कॉमन है मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, 6 लिख दिया, जो मैंने कॉमन है पहले उसको लिख दिया।
ठीक है। अब हम क्या देखेंगे आगे, देखिए 6 से आगे को ऐसे घूम के देखिए, इस तरीके से घूमिए 6 से आगे को। जब हम 6 से आगे घूमेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और फिर 3 2 आएगा, 3 के बाद में 2। देखिए हम इस तरीके से मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज जब हम घूमेंगे तो इस तरीके से घूम के देखेंगे हम, 6 से आगे 3 से आगे 2, तो हमने 6 से आगे 3 से आगे 2। ठीक है। अब इसी तरीके से हम ऐसे इसमें घूमेंगे। ठीक है, 6 से आगे को इसी तरीके से हम इसमें घूमेंगे। तो इसके नीचे हम डैश लगा दीजिए। 6 से आगे देखिए 5 के आगे 4, 6 से आगे 5 के आगे 4, एक संख्या जो बची रह गई है उसको 6 के नीचे लिख देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ से क्लियर पता पड़ जाएगा हमारा, 2 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 2 5 है, और 6 के विपरीत 1 है। ये आपस में एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें दो तरह की कंडीशन याद रखनी है जनरल डाइस में। जब एक संख्या कॉमन होगी तब ये वाली चीज़ है, बाकी दो संख्याओं को हम घड़ी के दिशा में घूमकर इस तरह से लिख लेंगे। कॉमन संख्या यहाँ लिख ली हमने 6, 6 से बाद में 3 2 ऐसे घूमेंगे ना, इस तरीके से घूमेंगे। देखिए इस तरीके से घूमेंगे हम। ठीक है, घड़ी की दिशा में इस तरीके से घूमेंगे और पता लगा लेंगे आगे की संख्याओं का। 6 3 2, 6 3 2, यहाँ 6 से 6 5 4, यहाँ से डैश छोड़ दिया 6 के नीचे 5 4, और यहाँ बची हुई आ जाती है। तो इस तरीके से इसकी विपरीत संख्याएं पता लग जाती हैं हमें। ठीक है। तो डाइस की दो कंडीशंस थी इन, एक तो स्टैंडर्ड डाइस में पता लगाना है। स्टैंडर्ड डाइस में बता दिया था कि विपरीत विपरीत फलकों का योग ही 7 होगा, अगल बगल का 7 कभी नहीं होगा। और जनरल डाइस में अगल बगल किसी एक का अगल बगल का 7 हो जाता है, वो जनरल डाइस बन जाती है। ठीक है। चलिए इसमें एक तरह का प्रश्न और बन जाता है, उसको और देखते हैं। देखिए इसमें एक तरह का प्रश्न और किस तरीके से बनेगा। एक खुला हुआ डाइस का प्रश्न आता है, आपको खुला हुआ डाइस दे दिया जाएगा कोई भी, इस तरीके से हम अपनी तरफ से बना लेते हैं इसको। 4 हिस्सों में बांट लिया मैंने ये। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने 2 5 6 4, और एक मैंने यहाँ लिख दिया कोई संख्या, और कोई इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दी है। चलिए ठीक है, इस तरीके से लिख दी। कितनी बची, एक बच गई एक तो, और एक 3 बच गई। ठीक है, इस तरीके से खुला हुआ दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये तुमको दिया जाएगा खुला हुआ पासा। ठीक है, खुला हुआ पासा दे दिया जाएगा। इससे हम कैसे, देखिए जो पहला हो, पहले से तीसरा, यहाँ साफ पता लगता है। देखिए ऐसी कंडीशन में जो पहले से एक को छोड़कर तीसरा होगा, हमेशा एक छोड़कर तीसरा होगा। 2 के विपरीत कौन सा होगा भाई, 2 के विपरीत हो जाएगा हमारा 6। देखिए ऐसे ही इससे तीसरा देखेंगे एक छोड़कर, 5 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए ये 3 और 1 ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है। तो इस तरह के खुले हुए पासे में पहले से तीसरा देखेंगे, बीच में एक गैप छोड़ देंगे, वो उसके विपरीत होता है। 2 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 4 होगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इस तरह के खुले पासे को ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो पासे में सबको समझ आ गया होगा कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आंसर किस तरह से निकालना है आपको। सबसे पहले पासा की कंडीशन देखिए, पासा किस तरह का है, स्टैंडर्ड है जनरल है। उसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड की जो प्रॉपर्टी हैं वो पता होनी चाहिए, जनरल की प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए, और ये तो बहुत आसान होता है खुला वाला तो। ठीक है। इस बेस पर मैं क्वेश्चन किसी वीडियो में कराऊंगा किसी दिन। ठीक है, आज मैंने आपका पासा का बेस क्लियर करा दिया, तो उम्मीद करता हूँ ये पासा का जो बेस था, मतलब जो सिद्धांत था, जिस तरीके से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं पासे के, मोस्टली सभी तरह के क्वेश्चन इन 3 तरीक़ों से सॉल्व हो जाएंगे। इनसे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आएगा, मतलब नहीं आएगा। इन 3 तरीक़ों से बाहर कोई प्रश्न आपको पासे का नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस और खुला पासा
7 7 का क्या चक्कर होता है स्टैंडर्डाइज में, अगल बगल का योग कभी भी 7 नहीं होता स्टैंडर्डाइज में। और एक दूसरे के उल्टों का, एक दूसरे के विपरीत फलक जो होते हैं उल्टे, वहाँ उनका 7 होता है योगफल हमेशा। ठीक है। और जनरल डाइज में अगल बगल में से किसी एक पेयर, मतलब किसी एक जोड़ को हम जोड़ेंगे, किन्हीं दो संख्याओं को, तो उनमें से किसी एक का 7 आ जाएगा योग, वो जनरल डाइज हो जाएगा। उसकी दो कंडीशन होती हैं, जब एक संख्या कॉमन हो और जब दो संख्याएं कॉमन हो। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज आप सभी को ये पासे की स्थिति जो कंडीशंस हैं समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।